नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महरी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के लिए ड्राइंग का पेपर। इस वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आपका ड्राइंग का पेपर रहने वाला है उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो दे रखा है भारत के पश्चिम भाग से प्राप्त ताड़ के पत्ते की सर्वप्रथम जो पांडुलिपि है वो किस शताब्दी की है। ऑप्शन पहला आपके सामने है 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और वह 10वीं शताब्दी। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पेपर का आपको आंसर भी चाहिए तो वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से इसके आंसर देख सकते हैं। पहले पेपर को पूरी तरीके से देख लिए, उसके बाद में वहां पर इसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन दे रखा है मध्यकाल की भारतीय चित्रकला को जिस नाम से जाना जाता है वह है भित्ति चित्रकारी, पुरुष चित्रकारी, स्त्री चित्रकारी व लघु चित्रकारी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अंदर है कि राजपूत पेंटिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पर हम देखें जो ऑप्शन आपके आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, केशव दास व सावंत सिंह हैं। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मेडोना एंड चाइल्ड कृति किसने चित्रित की थी। ऑप्शन ए तपोवन, बसावन, देवदत्त व डेविड। फिर अगले क्वेश्चन को हम देखें तो ये दे रखा है कि यहाँ पे राजा संसार चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में चंपा, ब में बसोहली, स ऑप्शन जो आपका दे रखा है नूरपुर और अगला जो ऑप्शन जो अंतिम है कांगड़ा। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन थे। पहला है नंदलाल, दूसरा है अविंद्रनाथ, तीसरा है गगनेंद्रनाथ और चौथा है रविंद्रनाथ। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नुजुम अल उलूम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए बीजापुर शैली, दूसरा ऑप्शन है गोलकुंडा शैली, तीसरा ऑप्शन है अहमदनगर शैली और चौथा ऑप्शन है ईरानी शैली। तो ये आपके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं वो हैं। अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी लिखते चलें ताकि आपको अंत में पता चले कि आप कितने क्वेश्चन हैं वो सही किए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर पक्षी विश्राम पर बाज करती रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान जो दे रखा है इसकी आपको पूर्ति करनी है, बनाई थी। दूसरा है महाराष्ट्र की रिक्त स्थान दे रखा है कौन सी कला प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो राज्य का चित्र है, इसका चित्रकार किसकी चित्रकार की ये करती है वो आपको बताना है। बगीचे में कवि रिक्त स्थान है, शैली का चित्र है। मिथिला कलाकार चित्रों में रिक्त स्थान दे रखा है को पसंद नहीं करते थे, किसको पसंद नहीं करते थे वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उन अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों की हम बात करें तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है जहांगीर के समय में कौन सा चित्रकार छवि अंकन में सर्वश्रेष्ठ था वो आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो किसान, नौकर, दरबान, रसोइया आदि विषय किस शैली के चित्रों से संबंधित है वो आपको बताने हैं। हुमायूं के 2 दरबारी चित्रकार कौन थे वो आपको बताने हैं। रावी नदी के तट पर किस शैली का विकास हुआ था वो आपको बताना है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अलागिरी नायडू को किस चित्रकार ने अपना गुरु माना था वो आपको बताना है। फिर अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है अमृता शेरगिल ने कला का प्रशिक्षण कहाँ पे लिया था वो बताना है। फट चित्रण किस राज्य से संबंधित है वो आपको बताना है। भारत में कागज किस शताब्दी में आया था वो बताना है। स्वदेशी चित्रकला शैली में चित्रित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखने हैं। फिर अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो वो दे रखा है हमारे पास कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखने हैं। अब हम सेक्शन बी की बात करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे लघुतरात्मक प्रश्न जिसकी उत्तर सीमा आपको लगभग 40 शब्दों में लिखनी है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दे रखा है पांडुलिपि चित्रों के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है वो बताना है। राजस्थानी चित्रकला शैली से क्या अभिप्राय है वो बताना है। समग्र घोड़ा चित्र किस शैली से संबंधित है उसका वर्णन करना है।
फिर 7 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, गोलकुंडा राज्य का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। 8 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, पहाड़ी चित्रकला शैली के मुख्य विषय कौन-कौन से हैं, वो बताने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो बंगाल शैली से क्या अभिप्राय है, वो आपको बताना है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने दृश्य चित्रों के निर्माण में कहाँ-कहाँ से प्रेरणा ली, वो आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। अब हम देखते हैं सेक्शन सी। यहाँ पे आपको मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसकी उत्तर सीमा लगभग 150 शब्दों की रहने वाली है। यहाँ पे जो क्वेश्चन 12 नंबर जो दे रखा है, उसकी हम बात करें तो यहाँ पर अवनींद्रनाथ ठाकुर एवं ई.बी. हेवेल का कला में क्या योगदान है, वो आपको बताना है। इस जो दीर्घउतरात्मक जो प्रश्न हैं, उनके आपको अथवा में भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, अब्दुल रहमान चुगताई की कला विशेषताएं बताइए, वो आपको बतानी है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अमूर्त कला का चयन व एस.एच. रजा का आधुनिक कला में क्या योगदान था, वो आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो एम.एफ. हुसैन की कृति मदर टेरेसा के बारे में आपको बताना है। फिर हम बात करने वाले हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन जो डी है, वो रहने वाला है आपके निबंधात्मक प्रश्नों का। तो यहाँ पे जो निबंधात्मक प्रश्न है, वो भी आपको 2 मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला जो दे रखा है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, जोधपुर शैली के बारे में विस्तार से लिखना है, और इसी के अथवा में आपको दे रखा है कि बीकानेर चित्र शैली के उद्भव, विकास एवं उसकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें जो वो दे रखी है, पहाड़ी चित्रकला शैली की विशेषताएं, वो आपको संक्षेप में लिखनी है, और इसी के अथवा में दे रखा है कांगड़ा शैली के चित्रों की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। ये आपका चित्रकला का पेपर था, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगला पेपर हम लेके आएँ वो भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। परीक्षा में आपके बहुत ही काम में आने वाला ये पेपर है, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। इसमें से